Good morning, dear students. Open page number 8 of your computer book. Today, our topic is storage devices. I hope you have completed last activities. Now, storage devices. What do you mean by storage devices? Storage means store करना. नेम से ही क्लियर है हमें. जहाँ पर हम कुछ भी स्टोर करते हैं दैट इज स्टोरेज, और अगर हम उसके लिए कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं दैट आर स्टोरेज डिवाइसेस. देखिए, वंस डाटा हैज़ बीन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर एंड प्रोसेस इट नीड्स टू बी स्टोर्ड. अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, उस पे डाटा पे हमने चाहे कोई भी काम करना है, तो फर्स्टली उस डाटा को हमें कंप्यूटर में स्टोर करना पड़ेगा. और स्टोर करने के लिए जो डिवाइस रिक्वायर्ड हैं, उन जो मीडिया रिक्वायर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन को डाटा को स्टोर करके रखता है, जब तक हम उस डाटा को डिलीट नहीं करते, तो उन डिवाइसेस को बोला जाता है स्टोरेज डिवाइसेस. बेटा डिफरेंट टाइप के बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारे पास. डिफरेंस कहाँ आता है? या तो उनके साइज़ में आता है, या फिर कहाँ आता है, उनकी कैपेसिटी में आता है. कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है. हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. फर्स्टली हम स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क होती है बेटा टू टाइप्स की. फिक्स होती है, फिक्स्ड हार्ड डिस्क होती है, एक होती है पोर्टेबल हार्ड डिस्क. देखिए बेटा, हार्ड डिस्क होती है इस तरह की दिखाई देती है हमें, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अटैच होती है, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं. हार्ड डिस्क इज ऑल्सो कोल्ड हार्ड ड्राइव भी हम बोलते हैं इसको. इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस. नॉन वोलेटाइल मीन्स जो अपने आप से डाटा को इरेज नहीं करता जब तक हम खुद डाटा को डिलीट नहीं करते. दैट इज़ नॉन वोलेटाइल. हमने रैम रोम में भी डिस्कस की थी ये चीज़, जो परमानेंटली डाटा को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है सिस्टम में. जो ये हमारे सीपीयू के अंदर फिक्स होती है अंदर. सेकंड थिंग बेटा, पोर्टेबल हार्ड डिस्क. पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती है जो हम कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अलग से डाटा केबल लगी हुई है ना, ये डाटा केबल की हेल्प से अटैच करते हैं, उनको बोला जाता है पोर्टेबल हार्ड डिस्क. पोर्टेबल हार्ड डिस्क नेम से ही क्लियर है, जो हम कैरी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. हम हार्ड डिस्क जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क होते हैं उनको एलईडी पे भी अटैच कर लेते हैं आजकल, है ना. कुछ भी कोई मूवीज़ हमने देखनी है या कोई अदर टाइप का कोई भी डाटा हमने स्टोर किया हुआ है, तो हम उनको एलईडी के साथ अटैच करके उसके अंदर जो भी डाटा है उसको देख सकते हैं. या कंप्यूटर के अंदर भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी काफ़ी होती है, गीगाबाइट टेराबाइट तक इनकी कैपेसिटी होती है, तो हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे को भी एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में, एक लैपटॉप से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये तो हो गया बेटा हार्ड डिस्क, जो सिस्टम के अंदर की बात है. सेकेंड थिंग है सीडी रोम. सीडी देखिए बेटा आप सब लोगों ने, इस तरह की होती है सीडी, गोल राउंड शेप में. सीडी भी होती है, डीवीडी भी इसी तरह की होती है. सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी को बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क. इट स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली. डाटा को ये परमानेंटली काफ़ी सारे डाटा को स्टोर करती है. सीडी डीवीडी इज़ ऑल्सो पोर्टेबल बेटा. It is portable disk that can be used for transferring data and program from one computer to another computer. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है ना बच्चे, सीडी और डीवीडी की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती. ये भी डाटा को तो स्टोर करती है काफ़ी अमाउंट में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क कम डाटा स्टोर होता है इसके अंदर. इसके अंदर कुछ मान लो जैसे हम प्रोजेक्ट वगैरह हम डिपॉजिट करवाते हैं, टीचर को डिपॉजिट करवाना है, या इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत एक आधी मूवी भी डल जाती है. इसके अंदर तो बहुत सारी डाल सकते हैं हम, है ना. इसके अंदर सीडी के अंदर कम डलती है. दूसरी बात क्या है बच्चे, जो सीडी होती है वो 10-20 रुपीज़ में आती है, ठीक है. तो ये हमने अगर अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है तो हम सीडी में करवा सकते हैं. लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है, इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. इन नाउ डेज सीडी का यूज़ कम हो गया है, बिकॉज सीडी बेटा जल्दी मतलब ब्रेक हो जाती है. गिर गई तो स्क्रैच पड़ गया तो भी उसके अंदर जो डाटा है वो स्पॉइल हो जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू रे डिस्क. ब्लू रे डिस्क क्या है बच्चे? इट इज़ अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है. ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज फॉर्मेट. ये भी क्या है, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम डिजिटल डाटा को. इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई डेफिनेशन एंड अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो रेजोल्यूशन. काफ़ी हाई डेफिनेशन डाटा, एचडी बोलते हैं ना हम, एचडी मूवीज़, इस तरह के मतलब हाई डेफिनेशन डाटा को स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का यूज़ होता है. नेक्स्ट है हमारे पास
पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो बेटा आप सब लोगों ने देखी होगी, इस तरह की दिखाई देती है, अलग अलग कंपनीज़ की आती है, अलग अलग कैपेसिटी की आती है। पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूएसबी ड्राइव के अंदर लगती है। इस तरह का ड्राइव होता है ना चौरस वाला, इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोला जाता है, तो इसलिए इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, या मेमोरी स्टिक भी बोल देते हैं, जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करके रखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो पोर्टेबल, हम हमारी पॉकेट में भी डाल लेते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दिस इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। हम पेन ड्राइव को डाटा कॉपी करने के लिए, सॉन्ग्स, गेम्स, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है कॉपी करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। जो पेन ड्राइव्स आते हैं वो 2 GB, 4 GB, 8 GB, है ना, 16, 32, काफ़ी अलग अलग कैपेसिटी में आती हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड तो आप सब लोगों ने देखा होगा, देखो इस तरह का होता है बच्चे, हमारे फ़ोन के अंदर भी डालते थे हम पहले, अब भी डालते हैं कई लोग, लेकिन आजकल फ़ोन ही काफ़ी अच्छी कैपेसिटी के आ रहे हैं, तो मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेमोरी कार्ड आपने देखा तो होगा, गाड़ियों में भी हम लगा लेते हैं मेमोरी कार्ड, है ना। मेमोरी कार्ड क्या है, इसको फ्लैश मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। इट इज़ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर डिजिटल कैमरा। कैमराज के अंदर हम यूज़ करते हैं, हैंड एंड मोबाइल कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, म्यूज़िक प्लेयर, वीडियो गेम्स, इन सभी जगह पे मेमोरी कार्ड्स का यूज़ होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। मोस्टली तो बेटा हम इसमें सॉन्ग्स वगैरह डाल के, आजकल गाड़ियों में ही ये यूज़ होता है, जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं ऐसे ही मेमोरी कार्ड यूज़ होता है। अब हम करेंगे बेटा एक्टिविटी, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 11, रिलेटेड टू जो अभी हमने किया, इससे रिलेटेड ही है। नेम ऑफ मेमोरी डिवाइसेस इन कंप्यूटर लैब। आपने जोन से भी मेमोरी डिवाइसेस आपने यूज़ करे हैं या देखी हैं, वो आपने लिखनी है यहाँ पर। रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, ये अभी पढ़ी है ना हमने। तो अभी हमने जो बात की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था, जो टेम्परेरी होती है। डाटा अगर लाइट स्विच ऑफ हो जाए तो डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन आज जो हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, उसके अंदर डाटा डिलीट नहीं होता जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे। सो इट इज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है, परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, हमने टेम्परेरी और परमानेंट के बीच में डिफरेंस ही बताना है कि कौन सी मेमोरी टेम्परेरी है और कौन सी सेकेंडरी है। ठीक है, या टेम्परेरी को प्राइमरी बोल सकते हो, परमानेंट को सेकेंडरी बोल सकते हो। यही पूछा ना उन्होंने, प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पर प्राइमरी लिख दो, यहाँ सेकेंडरी लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हो आप। सिर्फ रैम है जो प्राइमरी मेमोरी है, बाकी सारी की सारी परमानेंट, या इसको हम सेकेंडरी मेमोरी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, यूज दिस डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन द लैब टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग टास्क। बेटा हमारे पास कुछ टास्क गिवन है, हमने ये बताना है कि इन टास्क को करने के लिए हम कौन से स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करेंगे। टू ट्रांसफ़र अ फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक फाइल है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डालना है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव ही करते हैं। एक सिस्टम से हम कॉपी किया, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया। टू सबमिट अ प्रोजेक्ट राइटर फाइल टू द टीचर फॉर इवेल्युएशन, टीचर को कोई फाइल देनी है तो हम किस में देंगे, CD में, क्योंकि पेन ड्राइव भी हाई कैपेसिटी की होती है, हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, है ना। हार्ड डिस्क भी, तो हम CD यूज़ करते हैं। 10-20 रुपीज़ की CD आती है, उसके अंदर डाटा जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो कंप्लीट किया और टीचर को डिपॉजिट करवा देते हैं। टू सेव द वर्क डन इन द कंप्यूटर लैब, जो भी हम कंप्यूटर लैब में या अपने घर पे कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव करते हैं वो किस में जाता है, हार्ड डिस्क में। टू सेव अ मूवी फाइल, कोई मूवी फाइल सेव करनी है वो भी किस में होती है, हार्ड डिस्क में। टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर हम अगर इंस्टॉल करते हैं वो किस में जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है बेटा, रोम में नहीं जाता, हार्ड डिस्क में, HARD, हार्ड, DISK। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, अब हम बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की। हमारा टॉपिक है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कोई भी चीज़ है बच्चे, कोई बॉक्स है, कोई कंटेनर है, कोई ग्लास है, जग है, हर एक की कैपेसिटी होती है ना कि उसमें कितना डाटा, कितनी जो हम थिंग है वो डाल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से बच्चे कंप्यूटर के अंदर भी जो हमारे पास अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस हमने स्टडी किए, उन स्टोरेज डिवाइसेस में भी क्या होता है बच्चे, अलग अलग कैपेसिटी होती है। कि मान लो अब कोई शादी वाली मूवी है, ठीक है, या कोई दूसरी कोई फिल्म वाली मूवी है, ठीक है, तो क्या हम वो
10 मूवीज़ हैं, एक एक पेन ड्राइव में डाल सकते हैं जो 2 GB की हो, जिसकी थोड़ी सी कैपेसिटी हो? नहीं डाल सकते, हाई कैपेसिटी चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए उसके लिए। इसी ये इसका मतलब है बेटा कैपेसिटी चेक करना कि किसी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ डल सकती है। जैसे किसी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम उसके यूनिट्स देखते हैं, सेंटीमीटर और मीटर्स होते हैं। वेट को मेज़र करने के लिए ग्राम और किलोग्राम उसके यूनिट्स होते हैं। किसी लिक्विड की कैपेसिटी चेक करनी है जग के लिए मिलीलीटर और लीटर, ये यूनिट्स होते हैं। उसी तरह से बच्चे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, अगर हमने डाटा को स्टोर करना है उसके लिए जो हम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, बिट्स और बाइट्स। ठीक है, इस तरह से आगे यूनिट्स बढ़ते रहते हैं। सबसे छोटा यूनिट होता है बेटा कंप्यूटर के अंदर, जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ना, वो 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। तो 0 एंड 1 का फॉर्म होता है बिट। 0 मतलब किसी जगह हमने एक चीज स्टोर 0 स्टोर कर दिया, इट मीन्स वो 1 बिट में स्टोर है। ठीक है, तो अगर 4 बिट्स बन जाते हैं, मान लो इस तरह से बच्चे 0 0 1 1, ठीक है, ये हमने कुछ स्टोर किया तो ये क्या बन गए, 4 बिट्स बन गए, है ना। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोर करने के लिए वो क्या होता है, बिट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बेटा क्या होता है, बिट होता है। ठीक है, और 4 बिट्स मिलके क्या बना देते हैं बेटा, एक निब्बल बना देते हैं। ठीक है, आगे देखो, सबसे छोटा यूनिट हुआ बिट, तो उससे बड़ा क्या हो गया, निब्बल। जब 4 बिट इकट्ठे हो गए तो एक निब्बल बन जाता है। ठीक है, अब 4 बिट इकट्ठे हो गए तो एक निब्बल बन गया। अब 4 बिट और इसमें ऐड कर दें। ठीक है, 4 बिट से क्या बन गया, 8 बिट बन गए। मान लो 0011 था, 1100, इस तरह ये अब 8 डिजिट बन गए ना। एक क्या बन गया, ये 1 बाइट बन गया अभी। ठीक है, तो मतलब एक बाइट में निब्बल कितने हुए, 2, और अगर बिट की बात करें तो कितने हो गए, 8। समझ गए, सबसे छोटा यूनिट हुआ बिट, 4 बिट बन के एक निब्बल बन जाता है। फिर एक निब्बल 4 बिट हो गए तो वो क्या बन जाता है, एक बाइट बन जाता है। इस तरह से हम बाइट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। अब जब किलो बाइट की बात करते हैं, किलो आ गया, जैसे 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, है ना। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। उसी तरह से बच्चे 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। फिर किलो बाइट से जो नेक्स्ट यूनिट आता है 1 बाइट के बाद क्या आ गया बच्चा, 1 किलो बाइट आ गया। फिर 1 किलो बाइट के बाद आ जाता है 1 मेगाबाइट, MB। 1 मेगाबाइट से क्या बन जाता है, 1024 किलोबाइट, है ना। 1024 किलोबाइट हो गया। तो किलोबाइट में क्या होता है, 1 किलोबाइट में कितने होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं ना। ये वाला 1024 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 1024 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो 1 मेगाबाइट में कितने हो गए, 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स। हम सारों को बाइट्स की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने डबल कर दिया इसको। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 1 गीगाबाइट में क्या होता है बेटा, 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, है ना। तो 1024 मेगाबाइट्स हो गए, तो मेगाबाइट की जगह पे क्या आएगा, मेगाबाइट क्या होता है, 1024 किलोबाइट होता है ना। अभी हमने ऊपर किया, फिर ये वाली स्टेटमेंट बन गई हमारे पास। फिर 1 किलोबाइट को भी बाइट में हम चेंज करेंगे, ये तो एज इट इज आ गया दोनों। किलोबाइट की जगह क्या आ जाएगा, 1024 बाइट्स आ जाएंगे। तो 1 गीगाबाइट में 1024 बाइट्स आ गया। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी हुई, 1 गीगाबाइट की। अगर मैं कोई हार्ड डिस्क लेके आ रही हूँ 1 GB की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है ना। अगर 1 मेगाबाइट की लेके आ रही हूँ, 1 मेगाबाइट की पेन ड्राइव या 1 मेगाबाइट की हार्ड डिस्क लेके आ रही हूँ, तो उसमें गीगाबाइट के कंपैरेटिव कम डाटा स्टोर होगा, 1 किलोबाइट में उससे कम होगा, है ना। इस तरह से बेटा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती रहती है, और हमारे जो अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो अलग अलग कैपेसिटी कहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट्स होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका बिट, और 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक्टिविटी बता रही हूँ। ये एक्टिविटी भी आपको करनी है पेज नंबर 14 पे। इन्होंने कहा है 6 स्मॉल सर्कल्स ऑफ पेपर के ना, छोटे छोटे सर्कल ऐसे टुकड़े काट लो बेटा। चाहे आप बिंदियाँ ले लो, ठीक है, छोटी छोटी बिंदियाँ ले लो, आपके मदर की बिंदियाँ होगी ना, वो बिंदियाँ ले लेना। चाहे पेपर के छोटे छोटे सर्कल काट लो, कलर्ड वाले, इस तरह के छोटे छोटे, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक सर्कल, एक जो छोटा सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1024 बाइट्स। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं बेटा, 1 किलोबाइट्स में कितने बाइट होते हैं, 1024
बाइट। उसने यही कहा है कि एक सर्कल इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हम एक सर्कल यहाँ पर लगा देंगे, है ना। एक सर्कल मतलब एक पेपर को यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। फिर 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं बेटा? 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, है ना। तो 1024 किलोबाइट्स हो गए। फिर 1 किलोबाइट में फिर 1024 बाइट्स, तो 2 बार आ गया ना, ये 2 बार आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सर्कल लगा देंगे, यहाँ क्रॉस ही रहेगा। फिर गीगाबाइट में कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये हमने किया था ना अभी यहाँ पर बेटा। तो 3 आ गए थे, तो हम तीनों को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्या बन गए? सर्कल बन गए। इस तरह से बेटा ये इस तरह से एक ट्राइंगल बन जाएगा, जिसके अंदर जो आपने सर्कल बनाओगे। तो समझ आ गई बेटा? हाँ जी, ये एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लो। और उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ये आपको कैसे चेक करनी है? ये आपको कैसे चेक करनी है? जो आपके पास वीडियो लिंक गिवन है, इस वीडियो लिंक को आपने यूट्यूब पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद, इस यूट्यूब पे सर्च करने के बाद इसके अंदर जो आपको अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस भी शो होंगे, और ये वाली कैपेसिटी भी आपको चेक करनी है। उसके अकॉर्डिंग ये लिखना है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा, ये एक्टिविटी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवा दूंगी। यहाँ तक एक कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।